अस्सलाम वालेकुम। आज का सवाल है कि क्या शादी पर उठने वाले अखराजात और सामान जहेज़ किसी लड़की को उसके विरासत के हक़ से महरूम कर देता है? क्या ऐसी कोई कानून में या शरीयत में प्रोविज़न है? इस पे बात करेंगे क्योंकि आम तौर पर ख़वातीन ये गिला कर रही होती हैं, शिकायत कर रही होती हैं कि जनाब जब हम अपने भाइयों से अपना विरासती हक़ माँगती हैं, तो वो उल्टा हमें ये बता देते हैं कि जनाब आपकी शादी पर हमने इतना सामान जहेज़ दिया था आपको लाखों रुपए का, इसके अलावा आपकी शादी पर इतने अखराजात हमने किए थे, लिहाज़ा वो जितना भी सामान जहेज़ और अखराजात हमने किए, वो असल में आपका जो विरासती हक़ है, उसमें बदल गए। तो इस तरह से ख़वातीन को ये कहकर ख़ामोश करवा दिया जाता है। तो आज इस टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या इसका कोई कानूनी और शरई जवाज़ है कि सामान जहेज़ को और शादी पर उठने वाले अखराजात को किसी खातून का विरासती हक़ जो बनता है किसी जायदाद में, उसका बदल समझ समझ लिया जाए। अगर हम कुरान पाक की सूरह निसा का मुतालिया करें, आयत नंबर 7 है, 11 है, 12 है, तो हमें पता चलता है कि अल्लाह पाक ने हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए विरासत का एक हिस्सा मुकर्रर किया है। आम तौर पर जैसे कि मर्दों के लिए 2 हिस्से और औरत के लिए 1 हिस्सा, और ये अल्लाह पाक की तरफ से बाकायदा एक हुक्म के तौर पर तमाम इस्लामी मुआशरों में नाफिज है। इससे किसी तौर भी इनकार नहीं किया जा सकता और ना ही इसको किसी और चीज़ का बदल करार दिया जा सकता है। हमारे मुआशरे में आम तौर पर ख़वातीन ये सवाल करती हैं कि जब भी हम अपने भाइयों से अपनी वालिद साहबा की या वालदा की छोड़ी हुई जायदाद में से अपना हिस्सा माँगती हैं, तो भाई ये कह देते हैं कि जी आपकी शादी पर उठने वाले अखराजात और सामान जहेज़ जो आपको दिया था आपकी शादी पर, वो असल में आपका विरासती जो हिस्सा बनता था इस जायदाद में, वो हमने दिया था। हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सामान जहेज़ देना या शादी पर कोई अखराजात करना किसी लड़की की या इवन किसी लड़के के भी, तो वो एक मुआशरती रवायत तो हो सकती है, लेकिन उसको शरीयत करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सामान जहेज़ या शादी पर उठने वाले अखराजात, चाहे लड़के के हों, चाहे लड़की के हों, उनका कुरान पाक में या अहादीस में कहीं पर ये ज़िक्र नहीं है कि वो वरासत का बदल होंगे। तो ये लाज़मी तौर पे जो जो भी हिस्सा बनता है किसी खातून का, वो ये उसका कानूनी और शरई हक़ बनता है। अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन 1962 की बात करें, या अगर हम डॉरी एंड ब्राइडल गिफ्ट्स रेस्ट्रिक्शन एक्ट 1974 की बात करें और इन दोनों का आपस में मुवाजना करें, तो ये बात बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाती है कि शरई हक़ किसी तौर भी, चाहे वो मर्द है या खातून है, उससे छीना नहीं जा सकता, उससे लिया नहीं जा सकता, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपना शरई हिस्सा जो है किसी भी जायदाद में, चाहे वो वालिद की तरफ से है, वालदा की तरफ से है, या ग्रैंड पेरेंट्स की, दादा-दादी की तरफ से, नाना-नानी की तरफ से है, या किसी भी तौर पे उनके हिस्से में आ रही है कोई विरासती जायदाद, तो उसको उनके इस विरासती जायदाद के हक़ से महरूम कर दिया जाए। किसी भी तौर पे ऐसा नहीं हो सकता। तो उस सूरत में ऐसी ख़वातीन अदालत में जायदाद की तक़सीम का और अपने हिस्से का क्लेम करें, दावा करें, और चाहे इसमें आपको 50 साल हो गए हैं, 70 साल हो गए हैं और आपको हिस्सा नहीं मिला जो शरई हिस्सा बनता था जायदाद में, तो कोर्ट कानून मियाद समात को साइड पर रखकर भी आपको आपका हिस्सा दिलाएगी। क्योंकि जो लिमिटेशन एक्ट है, जिसे कानून मियाद कहते हैं, वो बताता है कि जी कोई भी दावा आप इतने अरसे में कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर विरासत का मामला आ जाए वहाँ पर कानून मियाद जो है वो लागू नहीं होता। आप 30 साल बाद, 50 साल बाद भी अपना हिस्सा, जो भी आपका विरासती हिस्सा है ख़वातीन, वो क्लेम कर सकती हैं, क्योंकि सामान जहेज़ को
اور شادی پر اٹھنے والے اخراجات کو ایک گفٹ تو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اس کو شرعی حصہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو امید ہے کہ وہ خواتین جن کا حصہ اس طرح سے روک لیا گیا ہے، یہ کہہ کر کہ جی آپ کی شادی پر اتنے اخراجات ہوئے، لاکھوں روپے کے اخراجات ہوئے، لاکھوں روپے کا سامان جہیز دیا، اب آپ کس بات کا ہم سے شرعی حق جو ہے وہ جائیداد میں مانگ رہی ہیں، تو یہ بالکل فضول بات ہے، غیر قانونی بات ہے، اس کا شریعت اور قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اپنا حصہ کسی بھی وقت کلیم کر سکتی ہیں، وہ آپ سول کورٹ میں بھی جائیداد کی تقسیم کا دعویٰ کر کے کر سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو خاتون محتسب ہوتی ہیں وہاں پر بھی اپلیکیشن دے کر کے اپنا حصہ کلیم کر سکتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں آپ کو حصہ جو بھی آپ کا جائیداد میں بنتا ہے قرآن و سنت کے مطابق وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ، آئی ایم فرام لاہور۔ السلام علیکم۔